नाजरीन आदाब, रियल वेव्स के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं अहम खबरों। सिटी पुलिस ने एक बदनाम जमाना रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया जो 100 करोड़ का मालिक बताया गया है। पुलिस के मुताबिक गुड्डी मलकापुर से ताल्लुक रखने वाले यादगिरी नामी शख्स के भाई का साल 2016 में कत्ल कर दिया गया था। इसने अपने भाई की मौत का बदला लेने का फैसला किया। यादगिरी ने रॉडी शीटर मोहम्मद खैसर उर्फ चोर खैसर से राब्ता कायम किया ताकि वो इसके भाई के कातिलों को ठिकाने लगाए। यादगिरी ने 2 लाख रुपए रॉडी शीटर को दिए। काफी दिन गुजर जाने के बाद भी रॉडी शीटर ने इसका काम नहीं किया, जिस पर यादगिरी ने रकम वापस करने का मुतालबा किया। रकम वापस करने के बजाय रॉडी शीटर यादगिरी को ही धमकाने लगा और इससे मजीद 4 लाख रुपए वसूल कर लिए। पुलिस को इस बात की इत्तला मिली और पुलिस ने रॉडी शीटर को गिरफ्तार कर लिया। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि रॉडी शीटर लैंड ग्रैबिंग और डीलिंग के मामलात करता था। इसने गैर कानूनी तौर पर 100 करोड़ रुपए हासिल किए। है जो पुराना, वो बहुत से 129 केसेस में इन्वॉल्व है। वो अब ये इलेक्शन में वो कुछ रेफरेंस करता क्या बोल के उसको लेके आके इंक्वायरी करे और उसके कॉन्टैक्ट्स किस में है, उसके कॉन्टैक्ट्स किधर है बोल के इंक्वायरी करने में तो लोगों के कॉन्टैक्ट्स है तो उनके कॉन्टैक्ट्स कई किस लिए है बोल के मालूम करे तो उसमें एक अपन नॉलेज में आया कि किस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी ऐसा कुछ मर्डर करने के लिए सुपारी लिए बोल के मालूम हुआ तो उस केस में उसको रिमांड करे। सर ये कौन से साल में हुआ सर सुपारी का केस? वो मैं मालूम 16 में हुआ। 2016 से अब तक क्यों केस भी अरेस्ट नहीं करे सर? नहीं, वो नहीं आया, अपने नॉलेज में नहीं आया और रिपोर्ट नहीं हुआ था तो ये इंक्वायरी में रिसेंट इंक्वायरीज में मालूम हुआ। इनको प्रेजेंट एक्टिविटी क्या है बोले तो बिजनेस के तौर पे वो क्या ढाबे उबे चला ले रहे मगर वो उनके आदमियों को रख के कुछ काम कर रहे बोल के मालूम हुआ तो उसमें इस वजह से डिटेल में इंक्वायरी करे तो ये मालूम। हाँ नहीं, अभी तो नहीं हुए, अब इंक्वायरी कर रहे हैं एसोसिएट्स में कौन कौन इन्वॉल्व है, ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कौन कौन इन्वॉल्व है, पूरा को अरेस्ट करते हैं। सर ये कंप्लेनेंट को कुछ एक्शन लेंगे सर इसके ऊपर जो हाँ वो भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आते हैं उसके ऊपर भी इंक्वायरी करके एक्शन लेते हैं। ये जो आप बोले अभी पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व नहीं है और खाली रॉडी शीटर है, रॉडी शीटर के तौर पे काम कर रहे तो अब किसी पार्टी की तरफ नहीं जाने के काम करना बोल के उनको वार्निंग दे के पूरा इंक्वायरी करें। दूसरे रॉडी शीटर को भी हम ये बोलना चाह रहे कि आप ये इलेक्शन में किसी के तरफ से कोई पार्टी की तरफ से कैनवसिंग ना करके किसको पब्लिक को डरा के धमका के वोट दिलाने की कोशिश ना करें। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तेलंगाना स्टेट की जानिब से फ़लस्तीनी काज के लिए एकजहती की तहरीकों की अहमियत के बारे में पैनल डिस्कशन, जंग बंदी का मुतालबा, गजा में आग और इसराइल हमास तनाज़े का खात्मा, गजा की पट्टी पर इसराइली बमबारी के जारी रहने के साथ ही इंसानी बहरान मजीद गहरा होता जा रहा है। मजलूमा और काबिज ताकतों को बराबरी की बुनियाद पर ना खड़ा किया जाए और फ़लस्तीनियों के आज़ाद रियासत के जायज़ हक़ को तस्लीम किया जाए कि ज़ेर उन्वान 28 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से दोपहर 2:30 तक जिमरस ऑडिटोरियम और बैंकेट हॉल विजयनगर कॉलोनी हैदराबाद में इजलास मुनक़िद होगा। मोहम्मद शकील एडवोकेट सदर मुस्लिम लीग तेलंगाना के बमौजिब इस इजलास के मेहमान मुक़र्ररीन में ईरानी कौंसलेट मेहदी शारकी, मौलाना जाफ़र पाशा क़िबला, मौलाना तक़ी रज़ा आबिदी शामिल हैं। इसके अलावा दानिशवरान रिटायर्ड जस्टिस चंद्र कुमार हाई कोर्ट तेलंगाना, प्रोफेसर अनवर खान सीनियर सहाफ़ी व साबिक़ा सदर HUJ, मोहम्मद रियाज अहमद, उस्मान अल हाजरी, मोहम्मद शकील एडवोकेट सदर मुस्लिम लीग, सीनियर सहाफ़ी शौकत हमीद, सूफ़ी मोहम्मद खैरुद्दीन क़ादरी, यूसुफ बेग, मसूद बेग, सलाउद्दीन परवीज़ के अलावा दीगर भी शामिल रहेंगे। चीफ मिनिस्टर व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने वनपर्ती में BRS पार्टी के जलसे आम से खिताब करते हुए मुसलमानों से कहा कि अल्लाह के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। मैं तेलंगाना तहरीक के दौरान हर वक्त यही बात करता था। उन्होंने मुसलमानों को सोच समझकर वोट देने का मशवरा दिया।
तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र पुलिस की तलाशी मुहिम के दौरान 18 दिन में पुलिस ने रियासत भर में 347.16 करोड़ रुपए से ज्यादा की नकदी, तिलाई जेवरात और शराब जब्त की है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 6.85 करोड़ रुपए की नकदी, जेवरात और शराब जब्त की है। 9 अक्टूबर से अब तक 122.62 करोड़ रुपए की नकदी जब्त की गई है। इसके अलावा 156.22 करोड़ रुपए के सोने और चांदी के जेवरात भी जब्त किए गए। 20.70 करोड़ रुपए की शराब जब्त की गई। पुलिस चेकिंग के दौरान 17.18 करोड़ रुपए मालियत का गांजा और दीगर मंशियात भी जब्त की गई है। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने इंटर फर्स्ट और सेकेंड ईयर के सालाना इम्तिहानात की फीस की अदायगी की तारीख का ऐलान किया है। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने कहा कि इम्तिहानी फीस की अदायगी की आखिरी तारीख 14 नवंबर है। बोर्ड ने कहा कि 20 दिसंबर तक जुर्माने के साथ फीस अदा कर सकते हैं। आइंदा साल मार्च में इंटरमीडिएट इम्तिहानात मुनक्किद होने वाले हैं। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी वाईएसआर तेलंगाना को दूरबीन का इंतखाबी निशान अलाट कर दिया है। रियासत में इंतखाबात की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। पोलिंग 30 नवंबर को होने वाली है। ऐसे में तमाम सियासी जमातें राय दहिंदों से मुलाकात करते हुए अपनी पार्टी के निशान को वोट देने की अपील कर रहे हैं। लेकिन अब तक शर्मिला की पार्टी को इंतखाबी निशान अलाट नहीं हुआ था। ताहम आज मरकजी इलेक्शन कमीशन ने वाईएस शर्मिला की पार्टी को दूरबीन का निशान अलाट कर दिया है। मरकजी इलेक्शन कमीशन ने रियासत के 119 हलकों में एक ही निशान अलाट करने के अहकामात जारी किए। दिल्ली की एनआईए कोर्ट ने इंडियन मुजाहिदीन साजिश केस के एक और मुलजिम को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। दिल्ली की एनआईए अदालत ने मुलजिम सैयद मकबूल को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। 2012 में एनआईए ने पाकिस्तान से धमाका खेज मवाद लाकर हिंदुस्तान पर हमला करने की साजिश के मामले की तहकीकात की। अब तक 11 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया। चंद दिन पहले 4 मुलजिमीन दानिश अंसारी, आफ्ताब आलम, इमरान खान और उबैदुर रहमान को 10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। आज 5वें मुलजिम मकबूल को एनआईए की अदालत ने कैद की सजा सुनाई है। रुकन तेलंगाना कानून साज कौंसिल व दुख्तर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के कविता ने इस इख़ान का इजहार किया कि तेलंगाना में बीआरएस पार्टी दोबारा बरसर इक़्तिदार आएगी और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हैट्रिक करेंगे। बीआरएस 100 से ज़ायद नशिस्तों पर शानदार कामयाबी हासिल करेगी। वो निज़ामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने वाज़ेह तौर पर कहा कि बीआरएस को किसी भी जमात के मंशूर की नकल करने की ज़रूरत नहीं है। बीआरएस की स्कीमात मुनफरिद और मिसाली हैं, जिनकी मुल्क में भी तलकीद की जा रही है। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव रियासत की तरक्की के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के साथ काम अंजाम दिया जा रहा है और आवाम की फलाह व बहबूद के लिए मुतादिद स्कीमात पर मौसर अमल किया जा रहा है। कविता ने कहा कि तेलंगाना में बीजेपी का कोई वजूद ही नहीं है। बीजेपी ने अवाम में अपनी साख खो दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बीसी तबके के साथ सरई नाइंसाफी की है। कविता ने कहा कि कांग्रेसी कायदीन इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के नाम पर रैतु बंधु स्कीम को रोकने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रैतु बंधु स्कीम के तहत किसानों को इमदाद की फराहमी को रोकने की कोशिश के बायस कांग्रेसी कायदीन का हकीकी चेहरा बेनकाब हो चुका है। कांग्रेस पार्टी महज वोटों की खातिर किसानों के साथ खिलवाड़ कर रही है। कविता ने कहा कि राहुल गांधी के बशमूल रियासत के कांग्रेसी कायदीन फलाही स्कीमात को रोकने की साजिश कर रहे हैं। कविता ने कहा कि बीआरएस पार्टी सियासी तौर पर मजबूत और मुस्तहकम है। बीआरएस की हुकूमत में रियासत तेलंगाना ने बेमिसाल तरक्की की है। कविता ने कहा कि आईटी सेक्टर में हमने बेंगलुरु को भी पीछे छोड़ दिया है।
केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना में तमाम शोबेजात तेजी के साथ तरक्की की सिमत रवां दवा है। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को आवाम के मसाइल की यकसुई से कोई दिलचस्पी नहीं है। कविता ने कहा कि बीआरएस हुकूमत रियासत में तमाम घरों को पीने का साफ पानी सरबराह कर रही है, बिला वक्फा बरक़ी फराहम की जा रही है। कविता ने कहा कि कांग्रेस दौर में रियासत तारीखी में गर्क थी। क़याम तेलंगाना के बाद तमाम मसाइल को हल किया गया। रियासत में किसान और आवाम खुशहाल जिंदगी बसर कर रहे हैं। इंतखाबात के वक्त अपोजिशन जमातें बुलंद बांग झूठे वादे कर रही है। उन्होंने मुस्लिम भाइयों और बहनों से दरख्वास्त की कि वो हक़ राय दही से कबल संजीदगी के साथ गौर व फिक्र करें कि वोटों की तकसीम से किसको फ़ायदा हासिल होगा। कविता ने कहा कि अगर हम वोटों को मुनक़सिम किए बगैर केसीआर के साथ खड़े रहेंगे तब यकीनन मुस्लिम बरादरी को मज़ीद तरक्की हासिल होगी। कविता ने कहा कि माजी में जो भी हुकूमतें रहीं, फ़िरक़ा वाराना फसादात और कशीदगी मामूल रही। तश्कील तेलंगाना के बाद अमन व अमान की बरकरारी को अव्वलीन तरजीह दी गई। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की क़यादत में बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त के बायस रियासत से फ़िरक़ा वाराना फसादात और कर्फ्यू का खात्मा अमल में आया। कविता ने कहा कि मुस्लिम नौजवानों को रोज़गार के मौक़े भी फराहम किए गए। कविता ने कहा कि कांग्रेस लीडर मोहम्मद अली शब्बीर कामारेड्डी से भागकर निज़ामाबाद की तरफ आ रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर दूसरों पर तनकीद करने से क़ब्ल पहले अपना मुहासबा करें। कविता ने कहा कि कांग्रेस पार्टी अक़लियतों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल करती आई है। उन्होंने अक़लियतों से अपील की कि वो हमेशा की तरह चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का साथ दें। बीजेपी कायद कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। इनके हमरा बीजेपी के एक लीडर व साबिक़ रुकन असेंबली ई रविंदर रेड्डी और बीआरएस लीडर एन नरसिम्हलू भी कांग्रेस में शमूलियत अख्तियार कर ली। नई दिल्ली में कुल हिंद कांग्रेस पार्टी के दफ्तर में कौमी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में इन तमाम ने कांग्रेस पार्टी में शमूलियत अख्तियार की। इस मौके पर तेलंगाना पीसीसी के सदर रेवंत रेड्डी, सीएलपी लीडर भट्टी विक्रमार्का, कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी भी मौजूद थे। खबरनामे में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए रियल वेव्स। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।